हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीलावती फिजियो। आज मैं आपको ओटोरिया मतलब कि एक कान की कंडीशन है, मतलब हमारे ईयर की एक कंडीशन है, उसके लिए एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा। ओटोरिया मतलब हमारे कान में से एक लिक्विड ड्रेन होता है, मतलब बाहर निकलता है, उसको ओटोरिया बोलते हैं। ये ओटोरिया बहुत सारे टाइप के, जैसे समझ लीजिए कि कान से अगर पस निकलना शुरू हो गया तो उसको पुरुलेंट ओटोरिया बोलते हैं। अगर सीरस मतलब कि उसके साथ प्रोटीन रिच फ्लूइड निकला या सीरस निकला तो उसको सीरस ओटोरिया बोलते हैं। अगर ब्लड निकलता है लिक्विड के साथ तो उसको ब्लड ओटोरिया बोलते हैं। अगर क्लियर वाटर जैसा कुछ निकलता है तो उसको क्लियर ओटोरिया बोलते हैं। ओटोरिया के कोशिश में क्या रहता है कि हमारा जो कान के अंदर जो ईयर ड्रम रहता है, वो ईयर ड्रम हमारे मिडल ईयर और हमारे आउटर ईयर को सेपरेट करता है। जब भी हमें ईयर इन्फेक्शन होता है या कोई इंजरी हो जाती है, तब जो हमारे ईयर ड्रम है उसके अंदर होल हो जाता है, मतलब एक काना हो जाता है, एक होल हो जाता है, जिसकी वजह से मिडल ईयर का लिक्विड बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसको ओटोरिया बोला जाता है। इसके सिम्टम्स में क्या रहेगा कि हमें ईयर पेन रहेगा, फिर हमें कान में झुनझुन जैसी आवाज आएगी जिसको टिनिटस भी बोलते हैं। फिर हमें कान के आजू बाजू के एरिया में इचिंग होती रहेगी, मतलब खुजली आती रहेगी। और जिसको भी इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से भी हमें फीवर रहेगा। फिर सुनने में तकलीफ रहेगी, हमारी हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ओटोरिया के दो मेन कॉजेज क्या रहते हैं, एक पहला तो रहता है ईयर इन्फेक्शन। ईयर इन्फेक्शन की वजह से भी ओटोरिया हो सकता है। और दूसरा रहता है ट्रोमा। ट्रोमा मतलब किसी को इंजरी हो गई, हेड इंजरी हो गई, जिसकी वजह से भी होता है। तीसरा रहता है फ्रैक्चर। अगर हमारे ईयर कैनाल के रहता है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर हमारे जो स्कल रहता है उसके बेस में कोई फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाए, जिसकी वजह से भी होता है। ओटोरिया होने का दूसरा जो मेन जो रहता है वो 2% में ज्यादा रहता है, एक चिल्ड्रन और दूसरे स्विमर्स। चिल्ड्रन में ईयर इन्फेक्शन की वजह से होता है, और स्विमर्स में क्या रहते हैं, जब भी वो तैरते हैं तो कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट उनके कानों में चला जाता है जिसकी वजह से ईयर ड्रम में होल हो जाता है। ओटोरिया के लिए जो एक्यूप्रेशर पॉइंट रहेगा वो हमारे हाथों में, हमारी दोनों उंगली के बीच में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, हमें एक बार में मिनिमम 15 से 20 बार ये पॉइंट दबाना है, ऐसे दिन में 3 बार करना है। हमें इस पॉइंट की एनर्जी को बढ़ाना है। इसके लिए बॉल मैग्नेट ले लेना है, जो एक तरफ से येलो रहेगा और एक तरफ से व्हाइट रहेगा। इसकी येलो सरफेस स्किन को टच होगी और व्हाइट सरफेस हमें दिखेगी। थैंक यू।